हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाने को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। यह मुख्य रूप से 5 से 15 वर्ष के उम्र के बच्चों में देखा जाता है और यह रेयरली 5 वर्ष से कम उम्र में दिखाई देता है। टॉन्सिल्स बादाम के आकार के लिम्फ नोड टिश्यू से बना हुआ लंप होता है, जो मुख के पिछले हिस्से में गले से लगा रहता है। यह छोटे बच्चों में मुश्किल से दिखाई देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, इसका आकार भी बढ़ता जाता है और जमा होने पर यह फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। टॉन्सिल शरीर में क्या कार्य करता है, इसका अभी पता नहीं लगा है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह दो मुख्य काम करता है। पहला ये कि टॉन्सिल्स एंटीबॉडीज़ को रिलीज करते हैं, जो फॉरेन बॉडीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और यह गले में इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है, ताकि इन्फेक्शन फेफड़ों तक न पहुंच सके। और दूसरा कार्य यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करना, ताकि एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके फ्यूचर में टॉन्सिल्स को प्रिवेंट किया जा सके और संभवतः सीरियस इन्फेक्शन से भी बचाने का कार्य करता है। टॉन्सिलाइटिस मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जिसमें इन्फेक्शन तेज़ी से फैल जाता है और शॉर्ट टाइम में सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। और दूसरा है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, जिसमें टॉन्सिल्स पूरी तरह सूजे हुए लगते हैं और उन पर कोई एब्सेस भी हो सकते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो टॉन्सिलाइटिस बहुत से तरह के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्टियस एजेंट्स के कारण हो सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेज बहुत ही कॉमन तरह का बैक्टीरिया होता है, जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कॉज करता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस किस तरह के बैक्टीरिया से होता है, इसका अभी तक सही सही पता नहीं चल पाया है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो टॉन्सिलाइटिस में गले में छाले बनने जैसा महसूस होता है और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक बुखार होता है। इसके अलावा जुकाम, सिर दर्द, मसल्स में पेन, ये सारे सिम्टम्स कॉमनली एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन में दिखाई देते हैं। ये सारे सिम्टम्स कम से कम 3 दिन तक रहते हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स जैसे कि नाउजिया, वोमिटिंग, पेट दर्द और गले में लिम्फ नोड में सूजन दिखाई देता है। क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन में गले में छाले बने रहते हैं, जिससे खाना खाने, निगलने और सांस लेने में बहुत ही परेशानी महसूस होती है। टॉन्सिलाइटिस के डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें टॉन्सिल्स में रेडनेस, स्वेलिंग और ग्रे या येलो इन्फेक्टियस मटेरियल तो प्रेजेंट नहीं है, ये सब देखा जाता है। डॉक्टर कॉटन की मदद से टॉन्सिल्स को पोंछकर सैंपल के रूप में रखता है, ताकि लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के द्वारा यह पता लगाया जा सके कि किस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण यह टॉन्सिलाइटिस हुआ है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन में बेड रेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि बैक्टीरिया के कारण इन्फ्लामेशन है तो एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन या फिर अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को प्रेस्क्राइब किया जाता है और साथ ही साथ मोन्टेलुकास्ट या फिर लेवोसिट्रिजिन को भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ गले में दर्द महसूस होने पे टैबलेट जीरोडोल एसपी या फिर टैबलेट डाइनापार को प्रेस्क्राइब किया जाता है। सोर थ्रोट यानी कि गले के छालों के कंडीशन में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना बहुत ही लाभकारी होता है। टॉन्सिलाइटिस के कई सारे कंडीशंस में सर्जरी के द्वारा टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह का सर्जरी तब किया जाता है जब टॉन्सिल्स में कोई घाव हो या फिर टॉन्सिल्स का आकार इतना बढ़ जाए कि वो श्वास नली में रुकावट बनने लगे। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसके अलावा स्मोकिंग को अवॉइड कर टॉन्सिलाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।